मेरा नाम रेखा है। मैं एक शादीशुदा महिला हूँ। मेरे पति एक कंपनी में जॉब करते हैं। हमारी शादी को लगभग 3 साल हो गए हैं। पहले तो हमारी शादीशुदा जिंदगी बहुत अच्छी चल रही थी, लेकिन पिछले 2 साल से सब कुछ बदल गया और अब मेरे सामने ऐसी समस्या आ गई है कि मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा कि मुझे क्या करना चाहिए। हुआ ऐसा कि मैं और मेरे पति एक दूसरे से बहुत प्यार करते थे और एक दूसरे से काफी खुश भी रहा करते थे, लेकिन पिछले 1 साल से हमारे बीच पहले जैसा कुछ भी नहीं बचा। मेरे पति काम में इतने व्यस्त रहने लगे कि उनको मेरे लिए बिल्कुल भी टाइम नहीं रहता था। अगर मुझे कहीं पर जाना होता था तो मेरे पति उनके दोस्त को भेज दिया करते थे, जिससे हमें बहुत बुरा लगता था। मैंने फिर एक दिन मेरे पति से बोला कि थोड़ा टाइम मेरे लिए भी निकाला करो, तो बोलने लगे क्या जरूरत है, अभी मैं बहुत व्यस्त हूँ काम में, इतना कहकर वो सो गए। लेकिन मुझे ये सब अच्छा नहीं लगता था और मैं रात भर सोचती रहती थी कि पहले मेरे पति मुझे से कितना प्यार करते थे, लेकिन अब उनको मेरे लिए जरा भी टाइम नहीं है। ऐसा दोस्तों काफी समय तक चलता रहा और मुझे दुख होता है। फिर एक दिन मैंने मेरे पति से कहा कि मुझे गांव जाना है घर वालों से मिलने के लिए, तो उन्होंने कहा कि मैं मेरे दोस्त केशव को तुम्हारे साथ भेज दूंगा तो चली जाना। तो फिर मैं उनके दोस्त के साथ अपने गांव आ रही थी, तो मैं वैसे ही दुखी होकर गाड़ी में बैठी थी, तो उनका दोस्त केशव मुझसे बोला क्या बात है भाभी जी, आप बहुत उदास क्यों है? तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। तो बोलने लगा नहीं बताओ क्या बात है। तो मैंने कहा कुछ नहीं, ऐसे ही। तो वो ये सब जानता था क्योंकि वो मेरे घर अक्सर आया करता था। कहने लगा आप भाभी दुखी मत रहो, उदासी आपके चेहरे पर अच्छी नहीं लगती है। तो हमें थोड़ा अच्छा लगा फिर हम लोग गांव पहुंच गए। ऐसे ही समय निकलता गया, फिर मेरी और केशव से दोस्ती हो गई। दोस्ती इतनी ज्यादा बढ़ गई कि हम दोनों चैटिंग करने लगे और जिंदगी के सुख दुख की बातें शेयर करने लगे, और ये सब मुझे काफी अच्छा लगा और मेरी खूब केयर करने लगा, जिससे हम उसकी और काफी प्रभावित हो गए और मुझे ये अच्छा लगता था। वो अक्सर कहता था मुझसे कि आप खुश रहा करो, आप बहुत अच्छे लगते हो। ऐसी बातों ने मुझे उसके और करीब कर दिया था। फिर एक दिन मेरे पति और केशव एक साथ ड्रिंक कर रहे थे। इस दौरान मेरे पति ने बहुत ज्यादा ड्रिंक कर ली और वो वहीं पर सो गए और मैं अपने बेडरूम मतलब कमरे में सो रही थी। तो वह मेरे कमरे में आया, मुझे नहीं पता था, और जब उसने मुझे जगाया तो मैंने पूछा कि अब तक तुम घर नहीं गए। उसने कहा कि तुम्हारे पति ने ज्यादा ड्रिंक कर ली है। तो मैंने उनको बाहर ही सुला दिया। मैं आपसे यही कहने के लिए आया था। उसके बाद मैंने उसको थोड़ी देर बैठने के लिए कहा, तो वह मेरे पास पलंग पर लेट गया। हम दोनों एक दूसरे से बातें कर रहे थे। इस दौरान उसने मुझसे प्यार का इजहार किया। ये मुझे काफी अच्छा लगा और वो मुझसे कहने लगा कि मुझे पता है कि तुम्हारे पति तुम्हें समय नहीं देते हैं और आप उनके साथ खुश नहीं हैं। इसके आगे वो बोलने लगा मुझसे कि मैं आपसे शादी करना चाहता हूँ। मैं ये सब सुन रही थी, लेकिन मुझसे कोई जवाब नहीं दिया जा रहा था। लेकिन जैसी फीलिंग उसकी थी वैसी ही फीलिंग मेरी भी थी। जब मैं थोड़ी देर कुछ नहीं बोली तो उसने मुझे पीछे से पकड़ा। इस दौरान उसने मुझे किस कर लिया और फिर हम दोनों ने फिर उसी कमरे में संभोग किया। मुझे उसके साथ काफी अच्छा लगा। इसके बाद से ही हम दोनों प्यार करने लगे और कई बार हमारे बीच रिश्ते भी बन चुके थे। हम दोनों एक दूसरे से शादी भी करना चाहते हैं, लेकिन मेरी हिम्मत नहीं हो रही थी कि मैं सब मेरे पति को कैसे बताएं।
वैसे भी उनको एक ना एक दिन पता चल ही जाएगा। इस बारे में फिर मैंने अपनी सहेली को बताया तो वह कहने लगी कि शादी के बाद ऐसा होना आम बात हो गई है। इसका कारण है कि पति पत्नी के रिश्ते में समय की कमी हो गई है और एक दूसरे के लिए समय नहीं निकाल पा रहे हैं इसलिए। लेकिन आपका कहना है कि आपके पति आपके लिए समय नहीं निकालते इसलिए किसी और मर्द के साथ संबंध बना रही हो और आपको ये अच्छा लगता है। तो मैं आपको कहना चाहूंगी कि जैसे आपने खुद ही बताया कि कुछ साल पहले आपकी जिंदगी में कोई प्रॉब्लम नहीं थी, तो ऐसा ही आपके साथ दोबारा हो सकता है। अगर आप दूसरे शख्स के साथ शादी कर भी लेती हो तो इसकी क्या गारंटी है कि वो आपको पूरी उम्र अच्छे से रखेगा, जैसा कि वो आपको आज पसंद करता है वैसे ही हमेशा करेगा। इसलिए मैं आपको कहना चाहूंगी कि आपको अपने पति से रिश्ते सुधारने चाहिए और अगर आपकी कोशिश के बाद भी रिश्ते नहीं सुधरे तो आप फिर इस बारे में सोच सकती हो। तो दोस्तों, हमारी कहानी आपको पसंद आई हो तो लाइक, शेयर और चैनल को सब्सक्राइब करें ताकि मुझे मोटिवेशन मिलता रहे और हम आपके लिए नए नए वीडियो लाते रहें। आपको कहानी कैसी लगी कमेंट में बताएं और आपको किस तरह की कहानी चाहिए कमेंट में जरूर बताएं। धन्यवाद।